जय श्री कृष्ण दोस्तों। ज्यादातर इंसान ब्रेकअप से बुरी तरह टूट जाते हैं, कुछ तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। लेकिन इस कहानी में जानिए कि ब्रेकअप के बाद खुद को कैसे संभाला जाता है। आज कॉलेज में जो कुछ हुआ उससे मन बहुत ही दुखी था। मेट्रो में पूरे रास्ते बुरे बुरे ख्यालात मन में आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ समाप्त हो गया है, जीने की तमन्ना ही खत्म हो गई है। मन कर रहा था कि इसी मेट्रो के आगे कूद कर अपनी जान दे दूं। आखिर जिंदा रहूं भी तो किसके लिए? मेरी खास दोस्त, मेरी सबसे प्रिय सहेली, जिसके साथ मैं अपनी सारी बातें शेयर करती थी, यहाँ तक कि प्रमोद, जिससे मैं प्यार करती हूँ, उसकी भी सारी बातें मैं उससे शेयर करती थी, उसी ने मुझे धोखा दिया। और प्रमोद, मेरा पहला प्यार, जिसके साथ मैंने पूरी जिंदगी बिताने के हसीन सपने देखे, जिसे मैं अपने आप से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, उसने भी मुझे धोखा दिया। क्यों किया उन दोनों ने मेरे साथ ऐसा? यही सब सोचते सोचते कब मैं घर आ गई, कब अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गई, मुझे पता ही नहीं चला। शिल्पा, शिल्पा, क्या हुआ? यह कहकर जब मम्मी ने मुझे जोर से झकझोरा, तब मेरी तंद्रा भंग हुई। मम्मी को सामने देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मम्मी से लिपटकर फुट फुट कर रोने लगी। मेरी हालत देखकर मम्मी थोड़ी सी घबरा गई। शिल्पा बेटा, क्या हुआ? तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो। आज ऐसा क्या हुआ कि मेरी इतनी बहादुर बेटी कमजोर हो गई? क्या हुआ बेटा? अपनी मम्मी को नहीं बताओगी? आज तक ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जो मैंने मम्मी को न बताई हो। वो मेरी मम्मी कम सहेली ज्यादा थी। मम्मी, वो प्रमोद। क्या हुआ प्रमोद को? प्रमोद ने मुझे धोखा दिया मम्मी। वो कह रहा है कि अब उसे मुझसे प्यार नहीं है, वो प्रियंका से प्यार करता है। अरे, कल ही तो तूने अपने पापा से प्रमोद से शादी करने की बात की थी और उन्होंने हाँ भी कर दी थी। फिर आज अचानक क्या हुआ? क्या हुआ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज जब मैं कैंटीन में गई तो मैंने देखा कि प्रमोद और प्रियंका एक दूसरे का हाथ थामे हुए, आंखों में आंखें डालकर एक दूसरे में खोए हैं। प्रमोद प्रियंका से कह रहा था, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। प्रियंका ने पूछा, और वो शिल्पा? शिल्पा से मैं प्यार करता था, लेकिन अब जाकर मुझे एहसास हुआ है कि मैं शिल्पा से नहीं तुमसे प्यार करता हूँ। ये समझ लो कि शिल्पा मेरा अतीत थी और तुम आज हो। मेरे तरफ उन दोनों की पीठ होने से वे दोनों मुझे देख नहीं पा रहे थे। ये सब देख सुनकर मैं अपने आप पर काबू नहीं रख पाई और गुस्से में उन दोनों के सामने पहुंच गई। अचानक मुझे सामने देखकर दोनों भी थोड़ा घबरा गए। मैंने प्रमोद से कहा, प्रमोद, क्या कर रहे थे तुम? मैं तुम्हारा कल थी। अभी परसों ही तो हमने बात की थी कि अपने अपने घर शादी की बात करेंगे। मेरे मम्मी पापा तो राजी भी हो गए। मैं यही खुशखबर तुम्हें सुनाने वाली थी और तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हारा कल थी। शिल्पा, तुम्हारा गुस्सा होना वाजिब है, लेकिन यही सच है। जब परसों हमने शादी के लिए बात की थी, तभी से मैं इस बारे में सोच रहा था। बहुत सोचने पर मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे नहीं प्रियंका से प्यार करता हूँ। अब तुम ही बताओ यार, जब मैं प्रियंका से प्यार करता हूँ तो तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? मैं आज तुम्हें ये सब बताने ही वाला था। अच्छा हुआ तुमने सब सुन लिया। प्लीज यार, प्रैक्टिकल बनो। प्रमोद, आखिर मुझ में क्या कमी है? प्रियंका में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मैं भी सुंदर हूँ, मुझे प्रियंका से ज्यादा का पैकेज मिला है। शिल्पा, तुम प्रियंका से किसी भी मामले में 19 नहीं हो। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। मैं प्रियंका से प्यार करता हूँ और इस बात को तुम जितनी जल्दी स्वीकार करोगी, उतना ही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। मैंने प्रियंका से कहा, मैं तो तुम्हें अपनी खास सहेली मानती हूँ, इसलिए ही मैं मेरे और प्रमोद के बीच की हर बात तुमसे शेयर करती थी। मैंने ही तुम्हें प्रमोद से मिलवाया था और तुम्ही ने मुझे धोखा दिया। प्रियंका बोली, देख शिल्पा, मैंने प्रमोद से नहीं कहा तुझे छोड़ने। अब वो मुझसे प्यार करता है, इसमें मेरा क्या दोष?
मम्मी, ये सब देख सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। बताओ न मम्मी, क्या मैं प्रियंका से कम सुंदर हूँ? नहीं बेटा, तुम हर मामले में प्रियंका से 21 ही हो, पर यदि प्रमोद का दिल प्रियंका पर आ गया है तो उसमें तुम क्या कर सकती हो? मम्मी ने कहा। मम्मी, मैं अपने आप को बहुत अपमानित महसूस कर रही हूँ। सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। मम्मी ने थोड़ी देर मुझे रोने दिया ताकि मेरे मन का गुबार बाहर आ जाए। इस बीच मम्मी मेरी पीठ सहलाकर मुझे सांत्वना देती रही। जब मैं थोड़ी सामान्य हुई तब मम्मी ने पूछा, क्या मैं तुमसे कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? देखो, तुम्हारा मन हो तो ही हाँ बोलना। बेटा, ये मत समझना कि मैं फिलॉसफी झाड़ रही हूँ। मैं अपने अनुभव से तुम्हें इस दुख से बाहर लाना चाहती हूँ। हो सकता है मेरे ये सवाल तुम्हें कुछ अटपटे लगे, लेकिन इन्हीं सवालों में तुम्हारे सवालों के जवाब छिपे हैं, इसलिए शांति से मेरे सवालों के जवाब देना। ठीक है, मैंने अनमने मन से कहा। प्रमोद तुम्हारा कौन था? बॉयफ्रेंड। तुम प्रमोद की कौन थी? गर्लफ्रेंड। अब तुम प्रमोद के कौन हो? एक्स गर्लफ्रेंड। अब प्रमोद तुम्हारा कौन है? एक्स बॉयफ्रेंड। एक्स बॉयफ्रेंड मतलब कि अब प्रमोद तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है ना? अब जब प्रमोद तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ही नहीं तो तुम दुखी क्यों हो रही हो? तुम किसके लिए दुखी हो रही हो? उसके लिए जो तुम्हारा है ही नहीं। दूसरे शब्दों में, जिससे तुम प्यार करती थी वो बॉयफ्रेंड अब अस्तित्व में नहीं है। उसकी मृत्यु हो चुकी है, मर गया है वो। मरने वालों के साथ हम मर नहीं सकते, यही जिंदगी की सच्चाई है। आज तुम्हारा बॉयफ्रेंड मरा है, लेकिन आज भी तुम्हारा प्यारा सा छोटा भाई जिंदा है। तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करने वाले मम्मी पापा जिंदा है। क्या तुमने एक बार भी सोचा कि यदि तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे मम्मी पापा पर क्या बीतेगी? क्या तुम्हें अपने छोटे भाई से प्यार नहीं है? बेटा, जो नहीं है उसके बारे में सोचने की बजाय जो है उनके बारे में क्यों नहीं सोचती? इसलिए प्रमोद ने जैसे नई गर्लफ्रेंड बना ली, ठीक वैसे ही तुम कोई नया बॉयफ्रेंड बना लो। और सबसे बड़ी बात, यह जरूरी भी नहीं है कि हर वक्त हमारा कोई बॉयफ्रेंड हो ही। फिलहाल तुम अपने कैरियर पर ध्यान दो, कुछ बन जाओ। बॉयफ्रेंड का क्या? तुम्हारी काबिलियत से एक प्रमोद क्या, सैकड़ों प्रमोद तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। अपने आप को कमजोर मत बनाओ, मेरी बातों पर थोड़ा सा गौर करो, आंसू पोंछो और नए जोश के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करो। मम्मी के शब्दों ने मेरे ऊपर जादू सा काम किया। प्रमोद से ब्रेकअप का दुख प्रभु चक्कर हो गया। मैं मन ही मन सोचने लगी कि काश मेरे मम्मी जैसी मम्मी हर युवक युवती के पास होती तो कोई भी युवक या युवती ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन का शिकार नहीं होते या आत्महत्या नहीं करते। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।